नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गरेभ्यो रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं प्रणमामि पुनः सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दादि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री अवत्सर की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री राम। भगवान की सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ है। इस शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। जब मानव की रचना की और मानव भगवान को भी अच्छा लगा तो मनुष्य गर्भ में अभिमान में डूब गया। हम कितने अच्छे सबसे सुंदर हैं, भगवान को भी अच्छे लग रहे हैं कि ब्रह्मा जी कहते देखो अच्छे तब लगोगे जब ऐसे शरीर को पा करके भगवान का भजन करो, और नहीं भजन किए तो तुम कुत्ता और सुअर से भी गए बीते मानो जाओगे। तो भगवान का नाम सबको सुलभ है। भगवान का नाम लेने से लोक परलोक दोनों बनता है। प्राप्ति के लेकिन भगवान का नाम ही सबसे सरल साधन है भगवत प्राप्ति के लिए। कर्म है, ज्ञान है, वैराग्य है, योग है। ज्ञान और योग से मुक्ति मिल सकती है, इन कर्म से मुक्ति नहीं मिलती। गोस्वामी जी तो कहते हैं विनय पत्रिका में, नायन यावत आन भरोसो यह कलिकाल सकल साधन तरु है फल पर निपरोसो। नाहिन आवत आन भरोसो तप तीरथ उपवास दान व्रत
तप तीरथ उपवास दान व्रत, जेहि जो रुचय करो सो, पाय हिते जानिबो करम फल, भरि भरि वेद परोसो, नाहिन आवत यान भरोसो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हमको तो श्री राम नाम जप के अलावा किसी दूसरे साधन पर भरोसा ही नहीं, विश्वास ही नहीं। वैसे ये जो कलिकाल है, इसमें सभी साधन रूपी वृक्ष हैं, तो उनमें केवल फल क्या लगा है? श्रम का ही फल लगा है। श्रम फलन जितना इधर उधर परिश्रम करो लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। हाथ में केवल श्रम ही लगेगा। जैसे धान की भूसी है, उसको मूसल से कूटे, भले बाबा पसीना आ जाए, हाथ में छाला पड़ जाए, लेकिन चावल मिलेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं, श्रम फलन भरोसो, नाहिन आवत आन भरोसो, तप तीरथ उपवास दान व्रत, जो जय रुचय करो सो, पाए हित पे जानियो करम फल, भरि भरि वेद परोसो। तप है, तीर्थ है, उपवास है, दान है, यज्ञ है, जिसकी जो जहां रुचि हो सो करो। वेद तो बहुत पत्तल भर भर करके परोसवत वर्णन किया गया है सभी साधनों का, लेकिन कलयुग जो है उन साधनों को सफल ही नहीं दे रहा है। सब साधनों को एकदम पीड़ित कर दिया है। तो इसलिए उससे भी कुछ मिलना नहीं है। अनेक साधन हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह ज्ञान विराग हरोसो, विगरत मन संन्यास लेत, जल नावत आम घरोसो। एक काम है, क्रोध है, लोभ मोह मद मत्सर, ये सब मिल करके ज्ञान वैराग्य को हरण कर लेते हैं। ज्ञान वैराग्य जब समाप्त हो गया, वैराग्य मान लीजिए संन्यास लेने का, घर द्वार छोड़ करके संन्यास लेने, कि संन्यास लेने के बाद और मन बिगड़ जाता है। जब तक संन्यास न ले तब तक तो ठीक है। बिगड़त मन, संन्यास जो संन्यास ले लिया वही जानता है महाराज, उसी को अनुभव होगा। जब नई सन्यासी हुआ है, नई घर द्वार छोड़ना हुआ, जिसको क्या पड़ा, भले दाढ़ी बढ़ाया रहा है, लेकिन तो बेगरत मन संन्यास ले, अब मन इधर उधर भटकता महाराज। अब नाम जब के द्वारा मन को बस में करे, साधन करे, ठीक। बेगरत मन संन्यास लेत, जल नावत आम घरोसो। जैसे कच्चा घड़ा है और उसमें पानी भरे तो मिट्टी वाला घड़ा तुरंत फूट जाएगा, बैठ जाएगा। जल नावत आम घरोसो। बहुमत मुनि बहुपंथ पुराणनी, जहां तहां जगरोसो। गुरु कहो राम भजन मोहिनी को, गुरु कहो राम भजन मोहिनी को, लगत राज डगरोसो। बहुत मत हैं, बहुत मुनि हैं, पुराणों में बहुत अनेक प्रकार के पंथों का वर्णन किया गया है। और जहां तहां झगड़े हैं, जहां तहां झगड़ोसो। गोस्वामी जी कहते हमको तो गुरुदेव राम भजन करने की आज्ञा नहीं है कि राम का भजन करो, राम नाम का जप करो। तो हमको राम भजन ही बड़ा अच्छा लगता है। जो राम भजन है
तुलसी गुरित हो राम भजन महीने को लगत राज जगरोस। जो राम भजन है ये राजमार्ग है महाराज, सीधा राजमार्ग है, बढ़िया रास्ता होता, नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे है महाराज। वहां कहीं न गियर बदलना पड़ता गाड़ी में, न ब्रेक लेना पड़ता महाराज। हाँ, राम भजन का जो रास्ता है नेशनल हाईवे है। गुरु क्यों राम भजन मोहिनी को लगत राज जगरोसो। नाहिन आवत यान भरोसो। तुलसी बिनु परतीत प्रीति फिर पति मरे मरोसो। राम नाम बोहित भव सागर चाहे तरन तरोसो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिना विश्वास और प्रेम के बार बार पच कर करके मरते रहो भले ही, लेकिन संसार सागर से तारने के लिए केवल राम नाम ही जहाज है। और दूसरे साधन से हम संसार सागर से नहीं तर सकते हैं। राम नाम बोहित भव सागर चाहे तरन तरोसो। और इस राम नाम रूपी जहाज में चाहे क्यों बैठ जाए महाराज, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, कोई पतियों बैठ जाए वो पार हो जाएगा। जो चाहे तरन तरोसो। हम तो अपने को समझाते मेरे पत्रिका पढ़ रहे, कथा दूसरे को थोड़ी सुना रहे हैं, अपने सुना रहे हैं कि हमारा भी राम नाम जपने में विश्वास हो। तो तप तीरथ उपवास दान व्रत जो ने रुचय करो सो। अनेक साधन है, कर्म का साधन है, ज्ञान का साधन है, योग का साधन है। तो ज्ञान वाला साधन से मुक्ति तो मिलती है, लेकिन बहुत कठिन साधन है। ज्ञान का जो साधन है बहुत कठिन है। श्री कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी से कहते हैं, जब गरुड़ जी शंकर जी की आज्ञा से कागभूषुंडी जी के यहाँ आते हैं, राम कथा सुनते उनका सारा संदेह दूर हुआ। गरुड़ जी कागभूषुंडी जी से पूछते हैं आप कैसे इस कौवा के शरीर में रहे, सारी कथा सुना देते हैं। गरुड़ जी कागभूषुंडी जी से कहते हैं कि जो ज्ञान है सबसे दुर्लभ है। काई संत मुनि वेद पुराणा नहीं कछ दुर्लभ ज्ञान समान। संत वेद पुराण सब कहते हैं कि ज्ञान के समान कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। फिर आपको जब लोमस जी ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, आप उस ज्ञान का आदर क्यों नहीं किए? आप केवल भक्ति का ही आदर क्यों करते हैं? गरुड़ जी कहते हैं केवल भक्ति का आदर क्यों करते हैं? आप ऐसे दुर्लभ ज्ञान का आदर क्यों नहीं करते? आप बताइए ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है, आप समझाइए। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि देखो पक्षीराज गरुड़ जी ज्ञान और भक्ति में कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों संसार जन्म क्लेश को दुख को नष्ट करने वाले हैं। उभय हरहि भव संभव खेदा ज्ञानी भक्ति नहीं कटु भेदा। उभय हरहि भव संभव खेदा नाथ मुनीस काई कछु अंतर। सावधान सो सुन विहंगवर। लेकिन
कुछ अंतर बताते हैं ज्ञान और भक्ति में। क्या अंतर बताते हैं कि ज्ञान जो है पुरुष है और भक्ति जो है और माया दोनों स्त्री है। ज्ञान है, विराग है, योग है, विज्ञान है, ये सब पुरुष है। ज्ञान विराग योग विज्ञान ये सब पुरुष सुनो हरि जाना, ये सब पुरुष है। तो पुरुष के ऊपर में माया स्त्री है ना, तो माया का प्रभाव हो जाता है, लेकिन स्त्री के ऊपर में स्त्री का प्रभाव नहीं पड़ता। काव्यसुंडी जी कहते हैं कि मोहन नार ज्ञान पक्ष पाद कछु राखों, वेद पुराण संत मत भाखों, मोहन नारी नारी के रूपा अन्नगारी यह रीति अनुपा। तो नारी नारी की स्त्री के रूप को देख करके मोहित नहीं होती है। अब माया भक्ति दोनों जो है स्त्री है। माया भक्ति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। और भक्ति जो है भगवान की दो पत्नियां हैं, एक माया है और दूसरी भक्ति है। तो भक्ति जो है भगवान को बहुत प्रिय है। पुण्य रघुवीर भगति पियाई, भक्ति पति प्राणा है। माया कुल नर्तकी बिचारी, नर्तकी मतलब संसार के जीवों को नचाती है। अब भक्ति का क्या काम है? भक्ति संसार के जीवों को भगवान की गोद में पहुंचा देती है। से भगवान भक्ति के अनुकूल हैं और माया जो है भगवान से डरती है। इसलिए जो भगवान की भक्ति करता है उसके पास माया का प्रभाव नहीं आता, माया नहीं आती। ते ही बिलो की भक्ति के पास माया नहीं आती है, देख करके सब जाती है, दूर से भाग जाती है। ते ही बिलो की माया सकुचाई, कर न सके कछु निज प्रभुताई। एक अंतर तो ये है। दूसरा अंतर और काव्यसुंडी जी बता रहे हैं, थोड़ा कठिन अपने लिखा रहे हैं, हम भी कभी नहीं कहते न सुनते हैं। यहाँ क्या काम करें, खाली है तो इसी कथा सुनना चाहिए। ज्ञान कितना कठिन है और भक्ति कितना श्रेय है। पता हो जाए तो हम भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे। दूसरा अंतर और बता रहे हैं काव्यसुंडी जी गरुड़ी से, और ज्ञान भक्ति करो वेद सुनाओ सुप्रवीण, जो सुन होई राम पद प्रीति सदा अविछीन। श्री काव्यसुंडी जी कहते हैं कि ये जो जीव है ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है और सहज सुखता है। लेकिन अविनाशी चेतन सुखराशि जो जीव है माया के बस में हो गया। जैसे माया के बस में होकर के और कीर जैसे नाचता रहता है। एक ग्रंथि पर गई है, जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, जदपि प्रसाद छूटत कठिन। काव्यसुंडी जी कहते जो ग्रंथि है, गांठ है तो झूठी, लेकिन इसका छूटना बड़ा कठिन है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। वास्तव विचार किया जाए तो सारा ये चराचर जगत जो है ये चेतन स्वरूप परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान का तो स्वरूप है, सब चेतन है, यहाँ कोई जड़ है ही नहीं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदो सबके पद कमल सदा सदा जोड़ी जुग
जगोत्पानी। तो जो पूरा जगत है जगदीश्वर का ही स्वरूप है। ब्रह्म का से तो ब्रह्मांड कहा जाता, ब्रह्म का अंड है। लेकिन यहाँ जड़ अवचेतन की ग्रंथि पड़ गई, अपने शरीर में अहम बुद्धि कर ली, यही गांठ पड़ गई है कि मैं इस शरीर को मैं मान लिया हूं कि मैं हूं, यही तो गांठ है, मैं मेरा, यही तो गांठ पड़ गई है। एक जड़ है और भगवान चेतन है, तो जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि प्रसाद छूटत घटने, है तो असत्य, ये कहां मैं है, ये भी तो भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का अंश है, ईश्वर अंश, लेकिन ग्रंथि पड़ गई है। अब गांठ खुले तो खुले कैसे? चाहे एकदम शुद्ध ज्ञान हो जाए, जब ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश मिल जाए तो गांठ खुल जाएगी। आत्मा परमात्मा के बीच में गांठ पड़ेगी, लेकिन चाहे जितना हम प्रयास करें गांठ खुल नहीं कर पाएंगे। बहुत उपाय बताया गया है शास्त्रों में, श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छोट न अधिक अधिक अरुझाए। क्यों नहीं गांठ खुल रही है? श्री गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि जीव के अंदर में अज्ञानतम मोह रूपी अज्ञान का अंधेरा है। अब अंधेरे में वो गांठ दिखाई नहीं पड़ रही है, अहंकार का मोह का अंधेरा है, उस अंधेरे में गांठ हमको दिख ही नहीं रही है। जब नहीं दिख रही तो खुलेगी कैसे? तो प्रकाश चाहिए, ग्रंथ में छूट टिकी पहराई में देखे, हम मनवे नहीं करें गांठ पड़ गई है, अपने को सब कुछ मान रहे हैं, गांठ समझ में आवे तब लोग खोलने का प्रयास होगा। अब प्रकाश हो तब गांठ खोलेगी। श्री गोस्वामी जी यहाँ ज्ञान दीपक का वर्णन करते, बड़ा सुंदर है, थोड़ा समझने में कठिन लेकिन जानना चाहिए। जब ज्ञान का प्रकाश होगा, उस ज्ञान के प्रकाश में गांठ दिखेगी तो ज्ञान को हम खोल देंगे। और प्रकाश कैसे होगा ज्ञान का? ज्ञान दीपक का वर्णन कर रहे हैं क्या गोस्वामी जी? एक तो भगवान की कृपा से हमारे आके हृदय में सात्विक श्रद्धा रूपी गाय हो, सात्विक श्रद्धा देव सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आए। जब श्री राम कृपा से, हरि कृपा से हमारे आपके हृदय में सात्विक श्रद्धा रूपी गाय है, और वो जो गाय है घास क्या चरे, भूसा क्या खाए, जब तप व्रत यम नियम धर्म, ये बढ़िया हरा हरा घास चरेगा। जब बढ़िया हरा हरा ये सब, जब तप व्रत जब नियम धर्म का जब घास चलेगी तो फिर भाव रूपी बछड़ा उसके स्तन में जब मुंह मारेगा तो गाय पिलाएंगे। जब तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति का सुव धर्म आचारा, ते तिन चरित ते तिन हरित चरे जब गाई, तो भाव बच्च शिशुपाई पिनाई। तो बढ़िया आत्मा, आत्मिक भाव का, आध्यात्मिक भाव का बछड़ा हो, उस बछड़े को पाकर के गाय पिनाती है। जब गाय पिनाती है तो गाय को जब दूहा जाता तो उसके पीछे दोनों पैर को रस्सी से बांधा जाता है, उसको नोई कहते हैं। तो नोई किस रस्सी से बांधे? निवृत्त।
निवृत्ति की रस्सी हो। आप विश्वास का पात्र, नो निवृत्त पात्र विश्वासा। निवृत्त मने की रस्सी हो, आप विश्वास का पात्र हो। आप धोने वाला कौन हो? निर्मल मल जो है वही गाय का दास अहीर है, दुहने वाला। वो जब गाय दुहेगा में वो गाय का दूध दुहा। अब गाय का दूध दुह लिया, उसको फिर गर्म औटा जाता है ना, गर्म किया जाता है। तो किस अग्नि में उसको गर्म किया जाए? आवटे अनल अकाम बनाई। जो निष्काम की अकाम की अग्नि है, उसमें उस दूध को बढ़िया गर्म करे, औटे थोड़ावे, जलावे बाबा। जब दूध जला दिया जाता है तो बढ़िया दही जमती है। हमारे यहाँ मंगल बाबा हैं, दही जमाते हैं। वो दूध को कहते न जलावे तो बढ़िया दही नहीं जमती, एकदम जला के लाल कर देते हैं, पानी में बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो आवटे अनल अकाम बनाई, अकाम की अग्नि में उसको औटे। और फिर दूध जब गर्म हो गया तो उसको ठंडा भी तो करे। तो संतोष और क्षमा की मरुद के द्वारा, हवा के द्वारा उस दूध को ठंडा करें। और ठंडा कर एकदम गर्म में जमा दे, दही छोड़ दे, जामन जड़ पड़ जाए। तो ठंडा करे और ठंडा करके अब जामन उसमें क्या डाले? जामन होता ना थोड़ा सा दही रखे रहता है, तो धृति का धैर्य का दान जामन से उसको दही को जमा है। धृति सम जामन दे जमावे। और फिर मुदिता की कमोरी में, मटका में उस दही को भर कर दिया। अब विचार की मथानी से उसको मथे। इंद्रिय निग्रह का आधार हो, खंभा हो, उसको बांधा जाता मथानी को। और बढ़िया सत्य सुबानी की रज्जु हो। इस प्रकार से बढ़िया सुंदर विमल विराग पवित्र नवनीत उस दही से निकलेगा। तब मथिकाढ़ी ले नवनीता विमल विराग सुभग सुपुनीता। बढ़िया विमल वैराग सुंदर पुनीत वैराग रूपी मक्खन निकला। अब उसको मक्खन को भी तो जलाया जाता है, गर्म किया जाता है, तब न घी निकलेगा। तो जब मक्खन निकला, नवनीत निकला, उसको फिर जोग की अग्नि में, जोग अग्नि करी प्रकट तब कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाय। पुरुष को अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब योग की अग्नि में उसको प्रकट करके और फिर शुभाशुभ कर्म का जो ईंधन है उसको लगावे, ईंधन को जला दे। मतलब जो हमारा शुभ अशुभ कर्म है वो कर्म को भी अग्नि में जला दे। तब जब उसको मक्खन को गर्म करेंगे तो ममता रूपी जो मल है वो जल जाएगा। जोग अग्नि करी प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जल जाए। तो ममता रूपी जो मल है वो जल जाएगा। भक्त के पास ही ममता होती, ज्ञानी के पास ही ममता होती। तो जब शुभाशुभ कर्म का ईंधन लगा करके अग्नि ने उसको जलाया तो ममता रूपी मल जब जल गया तो बढ़िया निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा अब बढ़िया घी मिल गया। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ज्ञान का घी मिल गया बुद्धि को। अब उस ज्ञान रूपी घी को
तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाई, तब जो ज्ञान रूपी जो बुद्धि है बढ़िया विशद घी उसको मिला। और जब घी मिल गया तो घी को दिया में भरना पड़ेगा। तो दिया का है कि वो चित्त की दिया बना दे, चित्त रूपी दिया में उस ज्ञान रूपी घी को भरे। चित्त दिया भरी धरे दृढ़, और दिया को कहीं दियट में रखा जाता है, दियट का बोलते हैं, उसमें रखा जाता है। तो दियट का होना चाहिए समता की दियट में वो दिया को रखा जाए। चित्त दिया भरी धरे दृढ़, समता दियट बनाए। अब दिया को दियट के ऊपर में रख दिया गया, घी डाल दिया गया। अब रुई की बत्ती होगी ना, तब ना घी जलेगा। तो रुई किसकी हो? तीन अवस्था तीन गुण, ते कपास ते काढ़ी, तोल तुरीय समारी पुनि, बाती करे सुगाड़ी। तीन अवस्था जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और तीन गुण सतर दम, इन्हीं से रुई निकाले। ते कपास ते काढ़ी, तूल बने रुई, कपास से बढ़िया तूल निकाला। तुरिया अवस्था भी चौथा अवस्था है तुरिया, तो तुरिया रूपी रुई निकाला। आपके उसकी भांति बनाया, बढ़िया कड़ी बत्ती बनाया। तोल तुरीय समारी पुनि, बाती करे सुगाढ़ी। एक दिले से दीप तेज राशि विज्ञान में, जात ही जासु समीप, जरहि मदादिक सलभ सबो। प्रकार से उस दीप को जब विज्ञान रूपी दीप को जब जलाएगा तो उसके पास जितने भी मदादिक काम क्रोध लोभ मद मत्सर आदि जितने भी हैं ना, ममता रूपी मदादिक सलभ हैं, ये सलभ बने कीड़ा जितने हैं ना, दिया जब जलावे तो कीड़ा आते हैं कि नहीं, पतंगा बरसात के महीने में बत्तियों में आ जाते हैं, वो सब आ करके अपने आप जल जाएंगे। जब इस मादादिक सलभ जो है पतंगे जल जाएंगे, तब ज्ञान वो एक अखंड ज्ञान जो है सोहमस्मि वृत्ति अखंडा, ये वृत्ति उसको मिलेगी। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। इतना ज्ञान दीपक परिश्रम करने के बाद तब क्या मिले? सोहम, सोहमस्मि, सो मने वह, अहम मने मैं, जो है वही मन है। ऐसे उसकी अखंड वृत्ति मिलेगी। मतलब ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये समझ पाएगा उस प्रचंड दीप में, और उसको अपनी आत्मा का अनुभव होने लगेगा, और अविद्या का सारा परिवार नष्ट हो जाएगा। उस दीपक ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा बुद्धि हृदय में बैठ करके और जड़ चेतन की जो गांठ पर इसको जब खोलती है, खोलने लगती है, खोलने का प्रयास करती है, तब भी माया अनेक प्रकार का विघ्न करती। महाराज विघ्न अनेक करे तब माया। जब सोहमस की वृत्ति आ गई, ज्ञान सिद्ध हुआ ना, तेरे देह से भी आ जाएंगे। रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ जाएगा तो जो सोहमस वृत्ति वाली वृत्ति है वो नष्ट हो जाएगी। और मान लो वो उसका चित्त चंचल नहीं हुआ, अचंचल है, माया का प्रभाव नहीं हुआ, करते हैं क्योंकि इंद्रियों के झरोखा में, गवाक्ष में सब देवता खाना लगा करके बैठे हुए हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तांतासुर बैठे कर, हाँ वो सब देवतवा हो थाना लगा के बैठे। इन थाना में जब सिपाही बैठा है मान लीजिए, तो बाहर वाले को ना आने दे, किसे बैठा ना, लेकिन देवताओं को ज्ञान अच्छा लगता नहीं, उनको तो विषय भोग अच्छा लगता है। तो जब देवता देखते हैं कि विषय रूपी हवा, संसार की विषय रूपी हवा आ रही है,
तुरंत खिड़की को खोल देते हैं, और जहां विषय की, संसार की विषय रूपी हवा आई तो क्या होता है, ज्ञान दीपक बुझ जाता है। इंद्री द्वार झरोखा नाना, कांता सुर बैठे करी थाना, आवत देखनी विषय बयारी, ते हट देनी कपाट उघारी। जब जोर से हवा आई पर ज्ञान का जो दीपक है बुझ गया महाराज। अब कैसे खोल पाएगा? आप फिर उतने प्रयास करें तो ज्ञान का दीपक जले तो खोल पाएगा। इसलिए काकभूषुंडी जी कहते हैं कि देखो, गरुड़ जी जो ज्ञान का रास्ता है, इससे मुक्ति तो मिलती, कैवल्य पद तो मिलता, लेकिन बड़ा कठिन है। तब फिर जी विविध विधि पावे संचित क्लेश, हरि माया की दुस्तर कर न जाए विवेश। जो ज्ञान है एक कहने में भी कठिन है, इतना देर हम कहे हमको भी कठिन लग रहा था, समझने में भी कठिन है और साधना करने में भी कठिन है। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होय गुणाक्षर न्याय जो, पुण्य मृत्यु अनेक। मान लो गुणाक्षर न्याय से ज्ञान मिल ही गया, फिर भी अनेक प्रकार की बाधाएं हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी जो ज्ञान का रास्ता है, ये तो तलवार का कृपाण, तलवार नहीं कृपाण। कृपाण में 3 धारा होती माया, बड़ा तीखी धारा होती है कृपाण की, उसके ऊपर चल सकते हैं बाबा। तो ज्ञान का जो रास्ता है कृपाण की धारा है। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, पर थकेश हो नहीं बारा। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं, इतना कठिन है ज्ञान का रास्ता, बड़े मुश्किल से उसको मुक्ति मिलेगी। लेकिन ऐसा जो कैवल्य पद है, जो ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वो कैवल्य पद संत पुराण वेद शास्त्र कहते हैं कि ऐसा जो दुर्लभ कैवल्य परम पद है, राम नाम जपने से, सीताराम 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 कुछ नहीं करना, सीताराम सीताराम करने से ही वो कैवल्य परम पद, वो मुक्ति अपने आप उसके पास ही आ जाती है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद, राम भजत सोई मुकित गोसाई, अनिच्छित आवै बरियाई। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवै बरियाई। वही जो कैवल्य पद है, मुक्ति है, राम भजन करने से। भक्त जो है मुक्ति की इच्छा नहीं करता, जो सगुणोपासक भगवान का भक्त है वो कभी मुक्ति नहीं चाहता, वो तो भगवान की सेवा चाहता है। सगुणोपासक मोक्ष न ले, उसके चारों दरवाजे पर, मान लीजिए राम नाम का संकीर्तन कर रहा बड़े प्रेम से, चारों मुक्तियां आ गई दरवाजे पर, सामीप्य सायुज्य साथी सालोक, ये चारों मुक्तियां आकर के दरवाजा खटखटा रही हैं, कहती हम मुक्ति हैं, मेरा वर्ण कर लो। वो भक्त कहता मेरे पास समय नहीं, मैं इस समय श्री राम नाम का संकीर्तन कर रहा हूं। वो मुक्ति नहीं लगता महाराज भगत, वो केवल भक्ति चाहता है और राम नाम का जप ही करता है। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, भक्त मुक्ति नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। आरत न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद,
वो मुक्ति नहीं, उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। हमारे गुरुदेव भगवान ने कथा सुनाई थी, चलो एक सरल कथा भी कह दें। एक भगत था, बहुत धन, अपार धन उसके पास में था। एक बेटा था, लेकिन बेटा बड़ा नास्तिक। पिता तो भगत था, संत महात्माओं की सेवा करता था, संत महात्मा आते रहते थे, कीर्तन भजन करते रहते थे, सत्संग करता था भगत। लेकिन वो लड़का था जहां घर में संत महात्मा हमें घरे छोड़ के भाग जाता। हमारे गुरुदेव भगवान सुनाया करते थे, इसलिए याद आ गया तो सुना देते हैं मन को हल्का करने के लिए। तो बड़ा चिंतित रहता था, क्योंकि माता पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को भक्त बनाने, धार्मिक बनाने। वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को, वो स्वजन नहीं है जो अपने संबंधी को, वो पिता नहीं अपने पुत्र को, वो माँ नहीं जो अपने पुत्र को, और पति नहीं अपनी पत्नी को, और जो देवता नहीं है जो अपने सेवा करने वाले को मुक्ति का उपदेश न करे। ऋषभदेव भगवान भी ऐसा कहते हैं, गुरुर्न सत्स्यात्, स्वजनो न सत्स्यात्, पिता न सत्स्यात्, जननी न सास्यात्, दैवं न तस्यात्, न पितुश्च सत्स्यात्, न मोचेत्यः संपेते मृत्युम्। जो मृत्यु से छुड़ाने का उपदेश न करे वो गुरु नहीं है, पिता नहीं है। हरै शिष्य धन शोक न हरै, मिश्रा जी अपने लिए हम कह रहे हैं गुरु हैं। हरै शिष्य धन शोक न हरै, सो गुरु घोर नरक महापर। यदि गुरु अपने शिष्य को राम भजन करने का उपदेश नहीं करता है, भजन नहीं करवाता है, केवल उसे दक्षिणा दे रहा, तो गुरु को नरक जाना पड़ेगा। गुरु वही है जो राम भजन करवाए, कहे कि माला लेकर के राम राम करो, सीताराम 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 करो। हमको ही मौका नहीं मिलता था, भगवान अच्छा मौका दे दिए अपने को भी समझाने के लिए, आप सबको भी समझाने। तो एक दिन संत महात्मा उसके यहाँ आए, बड़ा चिंतित था। एक नाटक किया गया, तगड़े थे, बड़ा चिंतित था। मुझे भाई क्या बात है? कहा एक बेटा है, वो नास्तिक है, कहीं भगवान का पूजे पाठ नहीं करता, नाम भी नहीं लेता। संत महात्मा आते हैं, घर छोड़ के भाग जाता है। आप पता लगाए रहता है, जब संत महात्मा घर से चले जाते तब ही आता है, न जाए महात्मा रह जाए 2-4 दिन तो घर नहीं आएगा। तो नागा जी कहते देखो, हम प्रसाद पाएंगे, यही कहीं अंधेरे में छिपे रहेंगे, जाएंगे नहीं, दिन रात यहीं पर रहेंगे। अब तुम ऐसा सबर कर दो कि महात्मा जी चले गए। महात्मा जी अंधेरे में छिप गए, अब वो ऐसा गांव में प्रचार कर दिया कि महात्मा जी चले गए। जब नहीं दिखाई दिए दूसरे दिन, वो लड़का आया, गांव वालों उसके पड़ोस में पता लगा महात्मा चले गए कि नहीं, तो चले गए नागा मामा, तो चले गए। आया महात्मा अंधेरे में छिपे हुए थे, उसको पकड़ गए। अब पकड़ करके आके उसका जब हाथ पकड़े, कहा राम राम कहो, सीताराम सीताराम कहो, नहीं बोल रहा था। बार बार मैं सीताराम सीताराम करो, नहीं बोल रहा था। जब नहीं बोल रहा था तो महात्मा उसके ये गला पकड़ा, क्या बोलते हैं, लट्टू पकड़े उसका गला, कंठ और जमीन में गिरा करके छाती में चढ़, कहते बोल राम राम। बाबा तगड़े तो सही, सीताराम सीताराम बोल। उसका जब जोर से गला दबाए तो उसका लगा कि तो हम मर जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। तब कहता है हम राम राम नहीं कहेंगे। महात्मा छोड़ता, ठीक है नहीं कहना। लेकिन देखो एक बात मैं तुमको बता रहा हूं,
जब तुम्हारी मृत्यु हो, यमराज के दूत तुमको पकड़ करके यमराज के यहाँ लेके जाए। यमराज जब नरक की यातना देने के लिए आज्ञा ने, तब तुम यमराज से पूछना कि मैं एक बार विवश होकर के, किसी के गला दबाने से विवश होकर के राम नाम बोले, उस एक बार राम नाम कहने का फल हमको बता दीजिए, तब हमको यमराज यहाँ का नरक का कष्ट दीजिए। वो मरा। यमदूत उसको जब ले गए नरक में, उसका वही खाता जब खोल करके दे, सबका वही खाता है महाराज। इसलिए गलत नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। नहीं, वहां वही खाता है और सब लिखा रहता है, ऐसा काम किया, धर्म किया, पाप किया है, और उसको वहां नरक में डाल देंगे। वो जीवन में केवल पाप ही पाप था, केवल एक पुण्य था, विवश होकर के राम नाम लिया था। तो यमराज कहते हैं, देखो तुम्हारा तो बहुत पाप है, तुमको नरक की यातना में डालना है। और लड़के को महात्मा की बात याद आ गई। कहता ठीक है महाराज जी, मेरा पाप बहुत, लेकिन मैं एक बार विवश होकर के किसी के गला दबाने से राम नाम कहें, आप एक बार राम नाम कहने का हमको ठीक ठीक फल बता दीजिए। अब यमराज कहते हैं, एक बार राम नाम कहने का ठीक ठीक फल ये निर्णय करना हमारे बस की बात नहीं है। यमराज विचार करते हैं कि ब्रह्मा जी चारों मुखों से वेदों का पाठ करते रहते हैं, तो वेदों में राम नाम की महिमा का निरूपण किया गया है, तो ब्रह्मा जी राम नाम की महिमा बताएंगे, एक बार राम नाम कहने का क्या फल है। यमराज उस लड़के से कहते चलो ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास लेकर के गए। यमराज ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी पूछते कैसे आए यमराज जी। यमराज कहते कि लड़का है, जीवन में विवश होकर के, श्रद्धा से नहीं, विवश होकर के केवल एक बार राम नाम बोला, तो जानना चाहता कि एक बार राम नाम लेने का ठीक ठीक फल क्या है, महत्व क्या है, आप बताइए। वेद पढ़ते रहते, वेदों में लिखा। ब्रह्मा जी कहते हैं वेदों में तो लिखा हुआ है, लेकिन एक बार राम नाम कहने का ठीक ठीक महिमा हम बता नहीं सकते। राम नाम को तौला नहीं जा सकता है, ये वेदों की तराजू में, ज्ञान की तराजू में, तो हम नहीं बता सकते क्या है। ब्रह्मा जी कहते चले शंकर जी के पास, हम तो केवल वेदों में राम नाम की महिमा को पढ़ते हैं, और शंकर जी तो जपते तो उनको अनुभव होगा, जपने वाले को अनुभव होता, उसके जीवन में बात उतर जाती है, तो शंकर जी बताएंगे। अब ब्रह्मा जी यमराज उस लड़के को लेकर के शंकर जी के यहाँ गए। शंकर जी से कहते हैं ये लड़का है, केवल एक बार राम नाम कहा है, जानना चाहता है एक बार राम नाम कहने का ठीक ठीक फल क्या है। शंकर जी कहते हैं कि मैं राम नाम तो जपता हूँ, लेकिन एक बार राम नाम कहने का ठीक ठीक फल क्या है मैं भी नहीं बता सकता। क्या है इसका फल बता नहीं सकता। तो शंकर जी कहते चले अब उन्हीं के पास जिनका नाम है, वही अपने नाम की महिमा को बताने। अब ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज उस लड़के को लेकर के सीधे साकेत धाम में पहुंचते हैं, जहां भगवान सीताराम युगल सरकार दिव्य सिंहासन में विराजमान थे। ऐसे है वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामंडपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वात्यति प्रभंजन सुते
तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिवे परिवृतं रामं भजे श्यामलं। सही रहा कि गलत? तो भगवान बढ़िया दिव्य सिंहासन में विराजमान थे मैंने ही पे सहित। शंकर जी ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं। वैदेही सहितम सुरद्रुमतले, कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हुआ बढ़िया स्वर्ण का मणिमय मंडप है, सिंहासन है, जैसे हमारे श्री जानकी बल्लभलाल जी सरकार विराजमान है। हनुमान जी महाराज चरण में बैठे हुए हैं, पीछे भरत जी छत्र लिए हैं, लखन जी छत्र लिए, भरत जी चमर चला रहे हैं, शत्रुघ्न जी हैं, बढ़िया दिव्य दरबार लगा हुआ है। शंकर जी ब्रह्मा जी देवराज लड़के को लेकर के पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग भगवान सीताराम जी के चरण कमलों में। भगवान श्री राम शंकर जी से कहते, महादेव बोले बाबा कैसे आना हुआ? शंकर जी कहते लड़का है, जीवन में बहुत पाप किया है, पापी पाप करता रहा, लेकिन एक बार किसी महात्मा के गला दबाने से अनिच्छा में राम नाम बोला, इच्छा से नहीं, श्रद्धा से नहीं, अब लगा कि मर जाएंगे तो राम नाम बोल दिया। तो जानना चाहता कि एक बार राम नाम कहने का ठीक ठीक बन गया, तो हम सबके पास आया लेकिन नहीं बता पाए। से आप ही बताइए, आपका नाम है, एक बार राम नाम लेने का ठीक ठीक फल क्या है? इतना सुनते भगवान श्री राम दिव्य सिंहासन से उतर करके नीचे आए और लड़के को अपने करगमों से, भुजाओं से उठा करके गोद में ले करके अपना सिंहासन में जाकर के बैठ जाते हैं और कहते, देखो ब्रह्मा जी शंकर जी महाराज, एक बार राम नाम कहने का ठीक ठीक फल क्या है मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन यही समझ लीजिए जो एक बार श्री राम नाम का उच्चारण करता है, मेरी गोद में बैठने का वो परम पावन हो जाता है, मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो जाता है। काम कहाँ लेना बड़ा राम नाम लिया तो पहुंच गया ना। और ज्ञान के साधन में कितना परिश्रम है, परिश्रम से ज्ञान मिलने के बाद भी उसका पतन हो जाता है। ज्ञानी का पतन हो जाता, लेकिन भक्त का कभी पतन नहीं होता। न में भक्ता प्रणश्यति, जो राम नाम जप करता उसका कभी पतन नहीं होता है। इसलिए सुमेर सुलभ सुखद सबका हो, लोक लाभ परलोक निवाहो। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री